10th क्वेश्चन है, 10th में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, और लास्ट में लिखा है टेकन इन ऑर्डर, मींस आपको ए बी सी डी इसी ऑर्डर में लेना है। उसके लिए रोम्बस बनाइए पहले आप। ठीक है, देखिए सपोज करो हमने यहाँ ए लिया, फिर यहाँ बी लेना पड़ेगा, फिर सी लेना पड़ेगा, फिर डी लेना पड़ेगा। तो ए बी सी डी जो आपने यहाँ बनाया उसको लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक 3,0 है, फिर आपका बी है 4,5, नेक्स्ट सी इज -1,4 एंड लास्ट डी इज -2, -1। ठीक है, ये आपके ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब उसने बोला है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसने एरिया, उसमें आपको हिंट भी दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब उसके विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए डायगोनल की बात आ गई तो आपको सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना नहीं है। डायगोनल मींस क्या होता है? ए को सी से ज्वाइन कराने वाली लाइन को डायगोनल बोलेंगे, और डी को बी से ज्वाइन कराने वाली लाइन को। इट मींस आपको क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप फाइंड करिए बी डी, पहले बी डी फाइंड कर लेते हैं। बी डी इक्वल टू डायगोनल बी डी होगा और एक ए सी होगा, तो बी डी फाइंड करिए यूजिंग फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 4 माइनस और एक माइनस यहां है, तो आप उसको क्या कर देंगे? डायरेक्टली प्लस कर देंगे। 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये होगा आपका 36 + 36, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 72। ठीक है, 72 के फैक्टर कर सकते हैं आप। देखिए 72 के फैक्टर नॉर्मली होते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये आपके फैक्टर मिलेंगे आपको। तो पेयरिंग कर लीजिए, और जो पेयर होते हैं उनको एक एक करके वैल्यू एक बाहर आ जाती है, उसमें से 2 × 3 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 2, ये आपको मिलेगा 6√2। अब यूनिट कुछ गिवन होगा तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, यूनिट लिख देना उसका, क्योंकि लेंथ आप फाइंड कर रहे हो। तो ये आपको बीडी मिल गया है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ फर्स्ट विकर्ण बीडी इक्वल टू, देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट विकर्ण बीडी फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? पहले विकर्ण की लंबाई बराबर, या विकर्ण का नाम भी दे सकते हैं, पहले विकर्ण बीडी की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल बीडी इक्वल टू, ऐसे आपको लिखना है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला डायग्राम अपना डायगोनल है एसी, तो एसी इक्वल टू मिलेगा, इसमें भी लिखना है दूसरे डायगोनल एसी, दूसरे विकर्ण एसी की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल एसी इक्वल टू, ये भी लिखना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला यूज करिए अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 - 1 क्या होगा? देखो 3 लिखेंगे x2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर से सॉल्व करेंगे 16 + 16, ऐड करके कितना होगा? अंडर रूट 32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 4√2। तो ये AC मिला आपको 4√2, BD मिला आपको 6√2। अब आपको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो अब एरिया फाइंड करिए। लास्ट वर्क बचा आपके पास एरिया, एरिया इक्वल टू 1/2। देखिए प्रोडक्ट मींस जो वैल्यूज है वो लिखो, BD × AC। क्या लिखेंगे? BD × AC। तो 1/2 BD कितना है? 6√2 इंटू AC कितना है? 4√2। ठीक है, अब देखिए आप 2 से इसको कट कर सकते हैं, 6 को 3 आ गया, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 12 इंटू
√2 की √2 से करेंगे तो 2 आता है, और 12 2 होता है 24। अब देखिए लेंथ आप एक यूनिट में लिखते हैं, जब आप एरिया लिखेंगे तो आपको यूनिट कुछ गिवन नहीं है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं गिवन है, मीटर वगैरह नहीं गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। आपको यहां लिखना पड़ता है यूनिट स्क्वायर। अदरवाइज जो भी यूनिट आपको गिवन हो, सेंटीमीटर गिवन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। और यहां भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 BD इंटू AC। ये लाइन यहां ऐड कर सकते हैं, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD इंटू AC। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो मैंने बोला है आप उसको वीडियो पॉज करके सुनिए, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, करिए इसको।